अडयाला जेल से मुतज़ाद इत्तलाआत आ रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने आहिस्ता आहिस्ता अब लब कुशाई शुरू कर दी है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया इमरान खान को दोबारा से क़ैद तन्हाई में रखा हुआ है और उनकी मुलाकातों पर पाबंदी है। इमरान खान से जेल मैनुअल के मुताबिक और अदालती अहकामात के मुताबिक उनके वकला मुलाकात कर सकते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही साथ पॉलिटिशियंस, उनके पार्टी के लोग भी मुलाकात कर सकते हैं। ये वाज़ेह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा। 1 महीना से ज़ायद हो गया है इमरान खान को दोबारा क़ैद तन्हाई में डाल दिया गया है और कल इस बारे में तशवीशनाक ख़बरें दी गईं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और वो इसलिए दी गई कि उन तक रसाई जो है वो रोक दी गई है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक मुकदमा था इसी सिलसिले में तौहीन अदालत का, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज साहब ने उस पर कोई फ़ैसला नहीं किया और उन्हें कहा कि मैं हुक्म पास करूँगा, ऑर्डर पास करूँगा, तो उसको भी लिंगर ऑन किया जा रहा है। फैसल चौधरी साहब ने भी इस पर काफ़ी मायूसी का इजहार किया और इसी तरीके से कुछ और ख़बरें भी हैं। एक पहलू तो यही है जो कि नज़र आ रहा है और जो बयान किया जा रहा है, लेकिन इस खबर का एक पहलू और भी है और वो पहलू ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई देता है। उसकी वजह यह है कि बैरूनी प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ रहा है और ख़ास तौर पे अमेरिका की तरफ से और बरतानिया की तरफ से प्रेशर आ रहा है। आलमी बरादरी मुतहर्रिक हो चुकी है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी काबीना के अरकान बबांगे दोहल कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करो, और जनरल आसिम मुनीर साहब से बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि सिर्फ इमरान खान की रिहाई काफ़ी नहीं होगी, बल्कि वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अपना इक़्तिदार ख़त्म करें, क्योंकि अमेरिकन्स और आलमी बरादरी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और पाकिस्तान के अपनी पॉलिटिकल जमातें, अपोजिशन जमातें, वो वाज़ेह तौर पर कह रही हैं कि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब ने गैर एलानिया मार्शल लॉ लगाया हुआ है और पहले इसको इनडायरेक्ट मार्शल लॉ का नाम दिया जाता था, अब कहा जा रहा है कि ये डायरेक्ट मार्शल लॉ है और सिर्फ नज़रों का फ़रेब है, नज़रों का धोखा है। आइन मुअत्तल है और अदलिया और अदालती निज़ाम भी मुअत्तल है, मीडिया को बंद कर दिया गया है, बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं हैं और पामाल किए जा रहे हैं। चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो चुका है, जमहूरी रिवायात ख़त्म हो चुकी हैं। लिहाजा ये मुतालबा किया जा रहा है और खुलेआम किया जाता है कि इमरान खान को रिहा करो, और जनरल आसिम मुनीर साहब से कहा जा रहा है कि आप वापस बैरकों में जाएं, आपका काम ये नहीं है, पॉलिटिक्स छोड़ें और इक़्तिदार की ख्वाहिश जो आपके मन में है उसको भी करें ख़त्म, फ़ौजी हुकूमत ख़त्म करें और वापस बैरकों में जाएं। ये ऐसी ख़बरें हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ख़ास तौर पे यूक्रेन के सदर के साथ जो कुछ किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसके बाद जो है मामलात और भी संजीदा और हसास दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुस्लिम लीग नवाज़ को भी बहुत अच्छी तरह नज़र आ रही हैं और उनकी सफ़ों में भी काफ़ी खिलबली मची हुई है। और फिर इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफारतकार भी मुतहर्रिक हो चुके हैं और नून लीग भी इस सिलसिले में अपने घोड़े दौड़ा रही है। और अदलिया का जो मामला है, जो अदलिया पे कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की सीनियरिटी का इशू है वो भी अभी तक पेंडिंग है। और कल लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अपना वोट जो है, अपना वज़न डाल दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 5 जजेस के मौक़िफ़ के साथ जो सीनियरिटी के असूल को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। और अब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी इस सिलसिले में चैलेंज करने जा रही है और वो भी इस मुकदमे में फ़रीक बनने जा रही है। और उनका भी ख्याल यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इम्पोर्ट किए गए जज साहब को कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनाया है और सीनियरिटी में सबसे ऊपर ले आए हैं, ये खिलाफ आइन है। तो बहरहाल ये जंग चल रही है। अब आते हैं ज़रा इस ख़बरों को ज़रा थोड़ा सा अनफोल्ड करते हैं। कल बरतानवी जो हाई कमिश्नर हैं इस्लामाबाद में, वो मुतहर्रिक हो चुकी हैं और पहली उनकी मुलाकात हुई उस्मान डार, उमर डार फैमिली से सियालकोट में, और उसके बाद रेहाना डार साहिबा से भी मुलाकात की बरतानवी सफारतकार ने, बरतानवी हाई कमिश्नर ने। उसके बाद कल मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से बरतानवी हाई कमिश्नर की, और इस मुलाकात में यकीनन एजेंडा सिर्फ एक ही था और वो एजेंडा था
पाकिस्तान की दाखिली सियासत, इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाह चार्ल्स सोम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और वज़ीर आज़म ने शाह चार्ल्स सोम को पाकिस्तान का दौरे की दावत का इयादा किया। ये एक सरकारी खबर जो है वो ये बयान जारी की गई, जबकि बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने के अज़्म पर कायम है। अब ज़रा आपको ज़रा थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया जा रहा था और तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो उस वक्त भी अमेरिकन और बरतानवी और सऊदी सफारतकार मुतहर्रिक हो गए थे और हरकत में आ गए थे। मुलाकातें शुरू हो चुकी थी, ख़ास तौर पे अमेरिकन एम्बेसी और ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी और बरतानिया की बरतानवी हाई कमिश्नर जो हैं उस वक्त के। तो अब भी सिचुएशन कुछ उसी नौयत की लग रही है। एक तरफ अमेरिका से इमरान खान की रिहाई, जनरल आसिम मुनीर साहब को कहा जा रहा है कि आप वापस बैरकों में जाएं, और अब तो और भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि एक्सटेंशन वाला मामला भी ख़त्म करें, क्योंकि वो गैर आइनी तौर पर आपने अपनी एक्सटेंशन करवाई है और टेन्योर 3 से 5 साल करवाया है। इसलिए अब इस बारे में भी आवाज़ें उठ रही हैं। जैसे जैसे नवंबर करीब आ रहा है, वैसे ही जनरल साहब से कहा जा रहा है कि आप नवंबर में ही रिटायर हो जाएं तो बेहतर है। आपकी मुद्दत 28 नवंबर को पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपने 27 नवंबर को रिटायर होना था और 27 नवंबर के बजाय 2 दिन की सर्विस रिटेन की गई और फिर आपको आर्मी चीफ लगाया गया। इसलिए उनकी आर्मी चीफ की तकर्री अभी तक मुतनाज़ है। तो बहरहाल उन पे एक तरह का प्रेशर मौजूद है। तो बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकातें ये उस सिलसिले की कड़ी बताई जा रही हैं कि मामलात आ रहे हैं वाया वाशिंगटन से, वाया लंदन, और लंदन से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और आने वाले दिनों में अमेरिकन एम्बेसी भी मुतहर्रिक होने वाली है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना जो माइंड है, अपना जो सोच है, वो बता दी है। तो बहरहाल अगली खबर जो है, इसके साथ साथ कल इसहाक डार साहब ने सऊदी एम्बेसडर से मुलाकात की और इस मुलाकात में बज़ाहिर बताया गया ये तिजारत से मुतालिक थी, जबकि ये हकीकत है कि तिजारत से मुतालिक ये ख़बर नहीं थी। ये ख़बर भी उसी नौयत की पॉलिटिकल एजेंडे के तहत थी और उसमें कोशिश की जा रही है कि दोबारा से MBS तक पैगाम पहुंचाया जाए कि इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में वाइब्स जो हैं कोई अच्छी नहीं आ रही और फ़ौजी क़यादत के तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। और बज़ाहिर तो बहुत अच्छी तस्वीरें बन रही हैं, सब्ज़ इनकलाब हो या हार्स एंड कैटल शो हो, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो इमरान खान साहब पे मुलाकातों पर पाबंदी है, ये ज़रा थोड़ा सा वो कहते हैं कि इसमें उन्हें दाल में काला काला नज़र आता है। उसकी वजह जो मुस्लिम लीग नवाज़ के हल्के हैं वो ये कहते हैं कि समझदार लोग तो हैं, वो कहते हैं कि ये मुलाकातों पर पाबंदी जो है ये कुछ और भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कहीं ना कोई बातचीत ज़रूर चल रही है। और उसके हक़ में जो उनकी दलील है वो ये कहते हैं कि 9 मई GHQ हमला केस जो है वो बग़ैर किसी समाअत के पिछली तारीख पे मुलतवी कर दिया गया और 12 मार्च तक की तारीख दी गई और उसमें इमरान खान भी हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं और बाकी भी हैं, सब के सब। तो 12 मार्च तक बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई और ऐसा शाज़ो नादर ही होता है कि इतनी लंबी तारीख दी जाए। दूसरी जानिब एक और ख़बर, और वो ये थी कि तोशा खाना वाला केस जो है वो भी तोशा खाना 2, उसमें भी हुआ ये कि उसकी भी समाअत जो है वो बग़ैर किसी कार्रवाई के 11 मार्च तक वो भी मुलतवी कर दी गई थी। लास्ट टाइम उसकी हियरिंग नहीं हुई थी, वरना डेली बुनियाद पे यह हफ्ते में 3-3 समातें चल रही, 4-4 समातें हो रही थी, लेकिन वो समात नहीं हो सकी। और 9 मई का GHQ हमला केस भी 12 मार्च तक और तोशा खाना 2 भी 12 मार्च तक। इसी तरीके से 26 नवंबर के जो कैदी हैं, सियासी कैदी, वो भी अक्सर रिहा हो चुके हैं, कुछ अभी बाकी हैं। और 26 नवंबर के ही केस में शहरयार अफरीदी की 16 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई, यानी ईद के बाद तक यह लंबी तारीख दे दी गई। जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन साहब। इसी तरीके से संजानी जलसा और तोड़ फोड़ केस जो है ये भी असद कैसर साहब की अबूरी ज़मानत में
15 अप्रैल तक तौसी कर दी गई और जज थे अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन। फिर सुप्रीम कोर्ट में सानहा 9 मई के मुकदमात जो हैं उसकी समाअत भी 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई। और ये वो केसेस हैं जी, ये वो इशारे हैं जो कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बड़ी परेशान दिखाई दे रही है और उसको धड़का लगा हुआ है कि कुछ हो ना हो ये मुलाकातें जेल में इमरान खान साहब से कुछ बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं ज़रूर चल रही है, जिसकी वजह से ये मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई है। लिहाजा वो अपनी सिविल इंटेलिजेंस इदारे के ज़रिए और स्पेशल ब्रांच के ज़रिए और जेल के हुक्काम के ज़रिए इस बारे में खोज लगा रहे हैं कि ज़रा चेक किया जाए कि इमरान खान साहब के साथ जेल में कैसा सलूक किया जा रहा है। और वाक़तन ऐसा ही सलूक किया जा रहा है, क्योंकि दूसरी जानिब ख़ास तौर पे जो जाती उम्रा से जुड़े हुए हैं, वो अता तारण हों या दीगर हों, वो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा ख़बरें देते रहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब को बहुत वहाँ पे रिलैक्स किया हुआ है, जबकि अब जो चीज़ें ख़बरें आ रही हैं उसमें यह है कि वो रिलैक्स नहीं है। तो बहरहाल ये दोनों तरह की ख़बरें मौजूद हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो अमेरिकन प्रेशर आया हुआ है और इस प्रेशर में मज़ीद इजाफ़ा होना है, इसके बाद इमरान खान से बातचीत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और उसकी रीज़न ये है कि इनके अपने जो माउथ पीस हैं, जो गैर सरकारी तर्जुमान हैं, वो ख़ुद भी ये बात कह रहे हैं कि अब इमरान खान के साथ बातचीत के अलावा जनरल साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। अगर आगे बढ़ना है तो फिर जनरल साहब को बात करना पड़ेगी और इमरान खान साहब से ही करना पड़ेगी, क्योंकि उनका जो विजन था 2024 पीटीआई को कुचलने का, वो विजन अब बरकरार नहीं रहा और ना ही अब इनमें इतनी तप्पड़ है कि वो पाकिस्तान इमरान खान साहब को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा सकें।